अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ इंसर्ट चार्ट। कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ आज आप लेक्चर में सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने क्या करना है, अपने चार्ट को यहाँ से मैंने डाटा सेट कर लेना है। मैंने इसके बाद इंसर्ट चार्ट आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग डिफरेंट वे में यहाँ पे 3D कॉलम्स में लेना चाहते हो तो 3D कॉलम्स में यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को 2D बार में या 3D फैक्ट्स में किस वे में आपने कॉलम को इंसर्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट को इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स पड़े हैं। हम लोग यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स ले सकते हैं अपने, कि हमें किस कैटेगरी वाइज स्टाइलिंग चाहिए तो हम लोग वहाँ पे वो ऐड ऑन कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों को चेंज कलर चाहिए तो हम लोग यहाँ से अपने यहाँ से जो इनकी कलर स्कीमिंग बनी हुई है हम लोग यहाँ से चेंज कलरेबल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने चेंज कलर किया तो हम लोग यहाँ से स्टाइलिंग भी देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये एक चार्ट अप्लाई हो जाता है। अगर मुझे इसी से रेलिवेंट कोई और चार्ट्स को अप्लाई करना है, मैंने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास डिफरेंट चार्ट कैटेगरीज है। यहाँ पे एक ऑप्शन मैं ले लेती हूँ। आपके 2D पाई वाला लेना है आपने, 3D पाई वाला लेना है, या फिर 3D पाई वाला लेना है आपने, या डोनट शेप वाला लेना है। मैं यहाँ पे आकर एक आपको 2D इफेक्ट्स पार्ट्स वाला ले लेती हूँ। और यहाँ पे लेने के बाद मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लेने के बाद मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे एटलीस्ट मेरे पास सेकंड चार्ट आ गया। सेकंड चार्ट आने के बाद मैंने इंसर्ट टैब में जाना है और मुझे यहाँ से चार्ट अगेन रीचेंज करना है। तो मैं यहाँ से अपना कोई भी एक और चार्ट अप्लाई कर सकती हूँ। यानी कि मुझे जिस रेलिवेंट चार्ट अप्लाई करने हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंट टेम्पलेट्स ले रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली शो हो जाए कि हम लोगों ने किस वाइज डिफरेंट चार्ट्स को यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने एक थर्ड चार्ट अप्लाई किया। थर्ड चार्ट को अप्लाई करने के बाद उसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। 3 चार्ट्स हो गए। अब मुझे यहाँ से 4 चार्ट्स अप्लाई करना है। मैंने यहाँ से जाके रिकमेंड में जाके मैं यहाँ से आकर मैंने यहाँ से अपना कोई भी एक चार्ट अप्लाई करना है। दिस वन यहाँ से मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ये वाला अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर मुझे रिकमेंडेड चार्ट के ऑप्शंस में आके मैं यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट के ऑप्शंस में से भी चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ कि मुझे किस रेलेवेंट चार्ट को अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास रिकमेंडेड चार्ट्स के ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से ऑल चार्ट्स वाले बार में जाती हूँ तो मुझे यहाँ से जो रिकमेंडेड चार्ट चाहिए मैं यहाँ से इसको वो सिलेक्ट करके वो ऐड डाउन करके मैं वो अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके दिखा रही हूँ कि आप लोगों को किस वे में, यहाँ से अगर वाटरफॉल वाले में चाहिए तो वाटरफॉल वाले में यूज़ कर सकते हैं, आपको इस वे में चाहिए तो आप लोग इस वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस वे में यहाँ पे अप्लाई कर दिया और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद देखिएगा यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, खतीजा की शीट आ रही है। खतीजा ने कितने हमारे पास सेल की, मरियम की आ रही है, फिर हमारे पास आयशा की आ रही है, नूर की आ रही है, अलीना की, सिदरा की और ईमान की, रीबा और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास शुमाइला की। देखिए जिस जिस वाइज उन्होंने सेल की उस परसेंटेज वाइज में हमारे पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गए। यहाँ से अगर मैं इसका टेम्पलेट चेंज करती हूँ तो मैं यहाँ से इसका कोई भी टेम्पलेट चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे परसेंटेज वाइज में चाहिए मैं परसेंटेज वाइज में ले सकती हूँ। अगर मुझे सिंपली वर्ड में चाहिए मैं सिंपली वर्ड्स में ले सकती हूँ। मुझे ग्रिड लाइन्स में चाहिए मैं ग्रिड लाइन्स में अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स पड़े हैं। मैंने यहाँ से सेलेक्ट और डिफरेंट टेम्पलेट्स में मैंने इसको इस वन एडजस्टेबल कर दिया। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ से देखें मैंने यहाँ से इसको क्या करना है, मैं थोड़ा इसको कम जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आता रहे कि यहाँ पे मेरे पास ये मेरा एक डाटा बना हुआ है और यहाँ पे मैंने 4 चार्ट इसी डाटा से रेलेवेंट अप्लाई किए।
अप्लाई करने के बाद अब यहाँ से देखें जी फ्रेंड्स, मैंने अपने ये चार्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है, मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को प्लस के निशान में नज़र आ रहा होगा चार्ट एक्सेसरीज के हमारे पास चार्ट एलिमेंट्स हैं। हम लोग एलिमेंट्स के ज़रिए भी वर्किंग कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स हैं, हम लोग इसके ज़रिए भी वर्किंग कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास, हम किसी भी ऑप्शन किसी भी तरह से वर्किंग ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास सेम है। जो हमारे पास यहाँ एक्सेस टाइटल है, चार्ट टाइटल है, डाटा लेबल है, हमारे पास सेम एज वही के वही सारे ऑप्शन यहाँ पे यूज हो रहे हैं। हम लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, मैं इसी चार्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक्सेस वाले टाइटल में आ जाती हूँ। अगर मुझे वर्टिकल वे में चाहिए तो वर्टिकल वे में, अगर मुझे यहाँ पे हॉरिजेंटल वे में चाहिए तो हॉरिजेंटल वे में, यहाँ से मैं इनको अप्लाई कर सकती हूँ। एक्सेस टाइटल आ जाता है मेरे पास, मुझे यहाँ पे दिखेगा हॉरिजेंटल वे में लेना है या वर्टिकल वे में लेना है। मैं यहाँ पे आके यहाँ पे एक्सेस टाइटल में आके मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर देती हूँ। एग्जांपल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे है जी सेल रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने सेल रिपोर्ट लिखी, सेल रिपोर्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं ऐड टाइटल में जाती हूँ। मुझे यहाँ से अगर वर्टिकल वे में भी चाहिए ना, अगर हॉरिजेंटल वे में तो मैंने ऐड ऑन किया ही किया, अगर मुझे वर्टिकल वे में भी चाहिए तो मैं यहाँ पे वर्टिकल वे में भी ऐड ऑन कर सकती हूँ। देखिएगा हमारे पास ऑप्शन है, हॉरिजेंटल वे में भी आ रहा है और वर्टिकल वे में, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको एक हॉरिजेंटल वे में अप्लाई कर दिया। मुझे वर्टिकल वे में अप्लाई नहीं था करना, क्योंकि मुझे ये देखो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया है वर्टिकल वे में। यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको अप्लाई किया और मेरे पास ये सेल रिपोर्ट एक ऐड ऑन होगी। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास चार्ट टाइटल। अब चार्ट टाइटल ऐड ऑन करना है या कहाँ पे मुझे चार्ट टाइटल तो मेरे पास अब में ऑलरेडी एंड है, या क्वांटिटी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एम्प्लॉय सेल चार्ट। यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय सेल चार्ट। यहाँ पे मेरे पास इनका टाइटल आ गया। टाइटल ऐड ऑन करने के बाद देखना आप लोगों ने, मैंने यहीं से सिलेक्ट किया डाटा लेबल। अगर मुझे सेंटर में डाटा लेबल चाहिए, इनसाइड चाहिए, इनसाइड बार में चाहिए, आउटसाइड में चाहिए, या फिर डाटा कैटलॉग से रेलिवेंट के मुझे नूर ने कितने लैपटॉप सेल किए, मरियम ने कितने सेल आउट किए, शुमाइला ने कितने किए, इस तरह से इनका डाटा इनसाइड चाहिए इनसाइड आ जाएगा, आउटसाइड चाहिए आउटसाइड आएगा, सेंटर में चाहिए सेंटर में। इनकी दिखेगा यहाँ पे, इनके सबके यहाँ पे मेरे पास मेजरमेंट्स आ गई कि इसके आयशा ने जो माउस थे वो 56 के राउंड अबव है, जो सेल किए मरियम ने कीबोर्ड थे वो 65 की क्वांटिटी में सेल किए, लैपटॉप इसने 44 की क्वांटिटी में सेल किए। इस तरह से इनकी सबकी क्वांटिटी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। डाटा लेबल यहाँ पे मैंने भी पढ़ाया। डाटा टेबल क्या होता है, अगर मुझे यहाँ पे डाटा टेबल नहीं अप्लाई करना तो मैं नन में अप्लाई कर दूंगी। अगर मुझे डाटा टेबल चाहिए विद दिस वन, यहाँ पे देखिएगा उनकी क्वांटिटी आ गई नीचे। अब नो, अगर मुझे फिगर्स नो लेजेंड की से रेलिवेंट चाहिए तो यहाँ पे देखिएगा उनकी क्वांटिटी नन में जाके अप्लाई होके विद दिस वन, यहाँ पे भी क्वांटिटी आ रही है उसका येलो में शो हो रहा है। अब यहाँ पे करूँगी दिस वन, जो उसका कलर हाईलाइट हो रहा था मेरे पास वो हाईलाइट शो होना बंद हो गया। ये चीज़ होती है अगर मुझे नन में करना है। जाहिर है हम लोगों को टेबल, क्योंकि हमारा डाटा साथ में बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डाटा टेबल नहीं अप्लाई करेंगे कि हमारा यहाँ पे डाटा लेबल अप्लाई हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑप्शन कि हमें एरर देखिएगा स्टैंडर्ड एरर में चाहिए, परसेंटेज वाली वैल्यू में चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड डिविजनल वाली वैल्यू में चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे साथ ही इनकी वैल्यू है, साथ साथ हमें वो एक फिगर दे रही है, पॉइंट दे रही है मैयर करने के लिए कि हम लोग यहाँ से मैयर सकते हैं, हमें चार्ट की वैल्यू पता लग रही है। ग्रेड लाइन हमारी, हम लोगों ने यहाँ पे देखिएगा आप लोगों बॉक्सेस नजर आना स्टार्ट हो गए होंगे। अगर मुझे प्राइमरी में चाहिए, वर्टिकल वे में चाहिए, वर्टिकल वे में छोटे छोटे बॉक्सेस आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वे में चाहिए और ग्रिड लाइंस देखिएगा बारीक बारीक छोटी छोटी बन गई हुई हैं। अगर मुझे मिरर वर्टिकल में चाहिए तो जैसे हमारे मैथ के सेल्स में छोटे छोटे बॉक्सेस 1 2 3 4 वाइज लिखे होते हैं, तो उस तरह से बने हुए आ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा अगर मुझे टॉप पे लेके जाना है, इसको राइट बॉटम पे लेके जाना है, लेफ्ट पे लेके आना है, राइट बॉटम पे लेके जाना है, टॉप पे लेके जाना है, राइट साइड नन, अगर नन पे रखना है दिस वन, यहाँ से हम लोग नन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमारे ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बड़े डीपली पढ़ाई, यहाँ से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, और हम लोग चार्ट एलिमेंट से भी यूज़ कर सकते हैं।
यूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास यहाँ पे स्टाइल्स वाला और यहीं से कलर्स वाला। यहाँ स्टाइल्स हमारे पास यहाँ से भी शो होते हैं, हम लोग यहाँ से भी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं और कलर्स हम लोग यहाँ से भी चेंजेबल कर सकते हैं। हमारे पास ये 7 ही ऑप्शंस है एक, हम लोग यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं और स्टाइल यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मेन, वैल्यू और नेम्स का। अब यहाँ पे फ़िल्टर्स लगा हुआ है, फ़िल्टर ये इसको हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं फ़िल्टर वाइज़। यहाँ पे देखिएगा मैंने नेम वाले ऑप्शन में आना है या यहाँ पे आना है वैल्यू वाले ऑप्शन में आके मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से कैटेगरी डाला है। तो मुझे सिर्फ़ और सिंपल यहाँ पे नूर का चाहिए और यहाँ से मुझे चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अरीबा का। और मैंने यहाँ से इसको अप्लाई किया तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ मुझे नूर का शो हो रहा है और अरीबा का शो हो रहा है। सिंपली नूर और अरीबा इन दोनों का शो हो रहा है, बाकी सबका शो नहीं हो रहा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जाके भी डिफरेंस यहाँ पे मैं कम जूम इन करके मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देती हूँ कि यहाँ से देखिए मेरे पास सिंपली अगर मुझे जिसका डाटा चाहिए, जिसका एनालिसिस मुझे करना है, ये उस वाइज मुझे शो करवा रहा है। अगर मुझे यहाँ से अलीना का भी चाहिए कि अलीना ने कितने सेल आउट किए और यहाँ पे सिर्फ मरियम से रेलिवेंट चाहिए, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो सिंपली मुझे 1 बाय 1 उन्हीं पर्सन्स का शो करवा रहा है जिनका यहाँ पे मुझे चाहिए था कि मुझे इन पर्सन्स का चाहिए, सिर्फ उन्हीं पर्सन का शो करवाएगा, अदरवाइज बाकी सबका शो नहीं करवाएगा। जब तक मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक नहीं करूँगी और यहाँ से आके इसको अप्लाई करूँगी तो वो मुझे फिर देन वन सबका सिलेक्ट डाटा ऐड ऑन करके दिखाना स्टार्ट कर देगा कि यहाँ से आप सबका डाटा देख सकती हैं। ये ऑप्शन आता है हमारे पास एनालिसिस के लिए कि हम लोग किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस को। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट डाटा यहाँ से किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, आप लोगों ने और ऐड ऑन करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में डायरेक्टली पड़ी है, हमारे पास रोज और कॉलम है, हम यहाँ से भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपने ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।